हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवकर अकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 आ रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज। अब जिनके पास भी ओल्ड बुक है मैं उनको बता दूं, उनके लिए ये चैप्टर नंबर 6 होगा उनकी बुक के हिसाब से, और जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है उनके लिए ये चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी। थोड़ा सा पार्ट इसका कट हो रखा है, तो अगर ओल्ड बुक वाले हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान दें। जो जो चीज हम यहाँ पे मेंशन कराएंगे केवल वही आपको करनी है न्यू एनसीईआरटी को अगर सिलेबस फॉलो कर रहे हैं तो। और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें तो ओल्ड करनी है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओल्ड बुक्स के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, मतलब लेक्चर्स, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करा रखा है। सारे जो क्वेश्चन कट हो रखे हैं ना वो भी करवाए हैं उसके अंदर। और इन वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको केवल न्यू एनसीईआरटी में जो मेंशन है क्वेश्चंस एंड पैटर्न केवल उसी को फॉलो करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज, फॉलो। अब देखो नाम से समझ में आ रहा होगा लीनियर। लीनियर नाम किसका होता है, लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन, अगर आपको याद हो क्लास 9th। अब इन इक्वलिटीज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 या फिर 10 लिखा मैंने। दिस इज योर जनरल इक्वल का साइन जो है ना, ये क्या है, लीनियर इक्वलिटीज वाली इक्वेशन है। और अगर मैं इसकी जगह लिख देता 2x प्लस 3y इज लेस देन 10, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है ये है इनइक्वलिटीज। इसका मतलब क्या होता है, इनइक्वलिटीज। एक बात होगी इक्वेशन के रूप में, और समझते हैं। जैसे मैंने कहा x की जो वैल्यू है वो लेस देन 5 है, x की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है यानी, और मैंने एक कंडीशन बोल दी यहाँ पे सर, पहली कंडीशन तो मैंने बोली x की वैल्यू जो है लेस देन 5 है। लेस देन 5 का मतलब क्या हो गया, 5 से छोटी जितनी वैल्यूज है सारी x की वैल्यू हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड द शो ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। और इनसे हम जो है इंटरवल्स भी बनाएंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वाला मतलब इससे जो फर्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है 5.1 वो तो है आपका इंटरवल्स क्रिएट करने का, और जो एक्सरसाइज 5.2 होने वाला है वो होगा आपके किसको लेके, आपके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उनको लेकर, मतलब ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां पे कोऑर्डिनेट्स हम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्टली मैं कहना चाह रहा हूँ एक्स की वैल्यू 5 से लेस देन, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, लाइक माइनस इन्फिनिटी है। बट अगर मैं कंडीशन डाल दूं एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास लाइक ऐसे, एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से तो ग्रेटर है और 5 से लेस है। अब ध्यान देना मैंने क्या बोला, एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर है और 5 से लेस है, यानी 2 से बड़ी वैल्यू 3, 3 के बाद 4, बस अब नहीं होएगा। लेकिन अब ध्यान देना अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी लगा देता हूँ तो एक्स की वैल्यू जो है 2 के इक्वल भी हो जाएगी, तो 2 भी इंक्लूड हो जाएगा मेरे यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं ये साइन लगा दूं तो मेरा 5 भी इंक्लूड हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनइक्वलिटीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लीनियर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से है। चलिए, मतलब लीनियर होता है, और आपको पता होगा एक होता है क्वाड्रेटिक, जहां पर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यूज करते हैं लाइक दैट, है ना। तो यहां पर हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज को। ये एक रफली आइडिया हो गया कि इनइक्वलिटीज का मतलब क्या होता है। अब आगे देखते हैं, हमने इनइक्वलिटीज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब दो तीन तरीके से, कि यहाँ इस तरीके की इनइक्वलिटीज को हम सेलेक्ट इनइक्वलिटीज कहेंगे, इनको हम डबल इनइक्वलिटी कहेंगे, इस तरीके से। तो मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताऊंगा आपको ये। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन बन के आया हमारे पास इनइक्वलिटी का, क्या आया, टू रियल नंबर्स आर टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय सिंबल। इन सिंबल्स का यूज होता है किसके अंदर, लाइक एक्स प्लस वाई लेस देन 3, अभी मैंने बताया आप इनके अंदर। अब इनइक्वलिटीज जो है वो देखना, सबसे पहले मान लो मैं कह रहा हूं 3 की वैल्यू 5 से लेस देन है, 7 की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है ना? ये एग्जांपल होते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज के, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं x की वैल्यू 5 से लेस देन है, y की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, या फिर x की वैल्यू इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 3 है, या फिर y की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 है। ये एग्जांपल होते हैं लिटरल इनइक्वलिटीज के, वर्ड ध्यान रखना आप। ये है मिक्स, 3 की वैल्यू जो है वो 5 से तो लेस देन हो रही है, और 7 जो है वो 5 से ग्रेटर हो रहा है। इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड एज 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। 5 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से और लेस देन है 7 से। यहां पर देखो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 और इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन 5 है, ठीक है। और ये जो मिक्स वैल्यूज बताई ना मैंने आपको, मिक्स वाली, इनको कहता है डबल इनइक्वलिटीज। डबल इनइक्वलिटीज कहेंगे इनको, क्या कहेंगे, डबल इनइक्वलिटीज। यहां तक समझ में आ गया एक पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो इक्वेशंस। अब कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको इनइक्वलिटीज का, लाइक फर्स्ट एग्जांपल देखो ए एक्स प्लस बी, ये वो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसकी जगह 2x प्लस 4 लेस देन 0 हो सकता था, ठीक है। आपकी बुक में इक्वेशंस दे रखी, मैंने सारी लाइन से ले ली एक साथ, तो मैंने सेपरेट कर दिया उनको।
या तो ग्रेटर देन या लेस देन, या फिर मान लो यहां पर देखो ये दोनों कौन से वन वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल समझते हो ना आप। देखो ये एक्स वाई डेट आर कॉफिशिएंट, एंड वेरिएबल्स कौन होते हैं, लाइक एक्स वाई जेड, ये जो रहते हैं। अब यहां पर देखो एक ही वेरिएबल है एक्स, यहां पर देखो एक ही वेरिएबल है, यहां देखो टू वेरिएबल्स है हमारे पास, यहां देखो टू वेरिएबल्स है हमारे पास, तो ये कौन सा है, टू वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इनइक्वलिटी, बट टू वेरिएबल में है। यहां देखो, यहां पर जो है क्वाड्रेट्रिक है, ये क्या है, ये क्वाड्रेट्रिक है ये, बट यहां पर वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल आपके पास वन ही है, वेरिएबल कितना है, वन ही है। अब आप कहोगे सर टू टाइम हमें एक्स दिख रहा है, नहीं, इससे मतलब नहीं होता। एक्स के अलावा कोई और अल्फाबेट नजर आ रहा है कि, वो देखो आप यहाँ पे एक्स और एक्स ही तो है, तो वन वेरिएबल होगा, यहाँ पे एक्स एंड वाई टू वेरिएबल है, समझ में आया। ये जो इक्वेशंस दे रखी है ये क्या होती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज होती हैं, क्या होती हैं, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज होती हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट मतलब समझ गए, हाँ, फिक्स, फिक्स कर दिया, जीरो से लेस देन ही होगी, बात खत्म, सी से लेस देन ही होगी, बात खत्म। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। क्लियर है यहां तक, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। मैं बोल रहा हूं यहां पे लेस देन और इक्वल्स टू वाली कंडीशन है, यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाली कंडीशन है, बस वही वाली इक्वेशन है, देख रहे हो, मतलब ये सारी इक्वेशन वही है, बस साथ में यहां पर क्या कर दिया, ये वाला साइन जोड़ दिया है, इक्वल्स टू वाला साइन भी ऐड कर दिया है। तो ये वही है आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट यहां पर देखो इक्वल्स टू का साइन ऐड कर दिया, इसीलिए इन सारी इक्वेशंस को मिला के हम क्या कहते हैं, स्लैक इन इक्वलिटीज। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहां तक। कैसे बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, मतलब फॉर्म समझो एक बार आप क्वेश्चंस की, कि मतलब इक्वेशंस के कितने टाइप हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस इनइक्वलिटीज का मेनली टाइप्स यही रहेगा, हम जो डील करेंगे अभी, मेनली फोकस एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर इंट्रो पार्ट में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रूल्स जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या रूल हो सकते हैं, देखो। You will recall that solving linear equation we following rules. First rule, equal numbers may be added or subtracted both side of equation, ये हम जानते हैं। अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 लिखा है, तो मैं इसको x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 5 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं अपन, और सेम नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कोई नंबर से, लाइक इसको 2x इंटू 2 इंटू 5 बोल सकता हूँ मैं, यानी 2x इक्वल्स टू 10। इसको वापस सॉल्व करूंगा तो वापस से वही x की वैल्यू 5 ही आएगी मेरे पास, ठीक है। इन केस ऑफ सॉल्विंग इनइक्वलिटीज वी अगेन फॉलो द सेम रूल्स एक्सेप्ट विद डिफरेंट देन अ रूल टू। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू यूज कर लू तो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज कर लू तो, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, -3 इज लेस देन -2 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया माइनस साइन से, देखो ये 3 था, मैंने यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी -2 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे बताओ क्या ये जो लिखा हुआ साइन है ये चेंज होगा, फिर से सुनना मेरी बात, क्या यहाँ पे लिखा हुआ साइन चेंज होगा, मुझे बताओ। -3 लेस देन होता है क्या -2 से, हाँ सर होता है ना। -8 लेस देन -7 है, आपको पता है, मैंने इसको एक -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 टू जा कितना हो गया यहाँ पे, सर ये 16 हो गया, और यहाँ पे 7 टू जा, सॉरी प्लस का माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, यानी प्लस का कितना हो गया, 14 हो गया। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, बताओ गड़बड़ हुआ क्या मामला, हाँ सर हुआ ना। यहां पर हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड आपके पास, तो यहां पर क्या हो गया, 16 लेस देन आ रहा है मेरे पास, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं सर। वाइल हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला साइन ग्रेटर का साइन हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर साइन हो जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना चाहिए था। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, इन केस ऑफ सॉल्विंग इनइक्विटीज वी अगेन फॉलो द सेम रूल एक्सेप्ट विद अ डिफरेंस देन इन रूल 2। द साइन ऑफ इनइक्विटीज इज रिवर्स्ड whenever we multiply or divide both sides of an inequalities by a negative number। क्या कहा मैंने आपको, whenever we multiply or divide both sides of an inequalities by a negative नंबर, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड, तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, जो आप आगे रूल्स में यूज करेंगे, मैं बताऊंगा क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा ये, बाकी ध्यान रखना साइन चेंज करना है आपको। आया कुछ समझ में, ठीक है सर। और देखो आगे पॉइंट, लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, रूल 1 रूल 2।
इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे, ये जो मैंने अभी पीछे समझा ना, कंक्लूजन दिया हूं सबका, वो कंक्लूजन है ये। बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, सुनना, बट मतलब पॉजिटिव नंबर से तो कर सकते हो आप, जैसे कि मान लो हमारे पास -8 था यहाँ पे एंड लेस देन -7 था। अगर मैं इसको -8 मल्टीप्लाई 2 एंड -7 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जा -16, अब मुझे बताओ साइन चेंज हुआ क्या? नहीं सर, -16 छोटा ही तो होता है इससे। हाँ सर होता है। बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, अगर किसी नेगेटिव नंबर से करते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया -2 से किया, तो ये साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, यानी कि चेंज इन साइन हो जाएगा। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? बस अगर ये फंडा आपके क्लियर हो गया तो मैं बता रहा हूं आपको, ये एक्सरसाइज इतना इजी है, इतना इजी, सॉल्यूशन पहले से आपके गिवन होगा। जैसा आपने क्लास 10th के अंदर 9th के अंदर ग्राफ बनाए थे ना, बस उससे ऊपर कुछ नहीं है, एक छोटी सा एक एक्स्ट्रा वाला पॉइंट है, वो क्लियर हो गया तो ग्राफ का नंबर पक्का। और 6 मार्क्स का चैप्टर आएगा, मतलब एक ग्राफ का जो मार्क्स आना, 5 और 6 के अप्रोक्स आपको इसका नंबर मिल जाएगा चैप्टर में से, बहुत इजीली, बहुत ही ज्यादा इजीली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल पर। आप इसके एक बार सारे पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करके देख लेना, बुक में जो पॉइंट्स नोट कर लेना जैसे मैंने बताए हैं उस तरीके से। ठीक है, और हिंदी में या इंग्लिश में जो आपको सूटेबल लगता है लैंग्वेज, उसमें नोट करके मतलब उस पर पेस्ट कर लो आप इस तरीके से पेपर को, कि आपको जब भी चैप्टर खोलो आपको सबसे पहले वो पॉइंट नजर आ जाना चाहिए, तो चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ।